अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब्दुर्रहमान, आपने कहा था कि कल जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी है। सबसे पहले सेट को डिफ़ाइन किया था। सेट एक्चुअली कलेक्शन होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। तो ये जो फर्स्ट वन है ये हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए और उसको इन ब्रैकेट्स में क्लोज़ कर दिया, ये सेट है। और सेट की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो फिर भी हम उसको सेट कॉल करते हैं, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, ये थर्ड वन सेट नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। फिर इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर दो सेट्स हैं और उन दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान ये जो एन है ना, इसका मीनिंग है इंटरसेक्शन। और अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन मीन आप उसमें चेक करें क्या कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे तो उसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि जो ज्वाइन ना हों। तो अगर आप ए और बी में देखें कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, इसलिए इनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। फिर सेकंड हमने डिस्कस किया था ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब होता है जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। लाइक वी हैव ए सेट एंड बी सेट, देर आर वी आर सीइंग एफ एंड एफ, दैट वन इज़ कॉमन। तो अगर इसमें कोई एक एलिमेंट भी कॉमन होगा तो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स मीन उनकी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं होगी। नेक्स्ट वन हमने डिस्कस किया था सबसेट। तो सबसेट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में कंटेन करेंगे तो उसको कहते हैं सबसेट। ए इज़ सबसेट ऑफ बी। और इसके लिए ऐसे भी नोटेशन लिख सकते हैं, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी में कंटेन करेगा तो उसको कहते हैं ए इज़ सबसेट ऑफ बी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं ए इज़ अ पार्ट ऑफ बी। और फिर इसके बाद जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो हमने एक सेट लिया था, उसका नेम ए था, और कॉम्प्लीमेंट को हम इससे डिनोट करते हैं। उस सेट के पावर में आपने सी लिखना है या उस सेट की पावर में आपने इस तरह से स्लैश लगानी है। ये दोनों नोटेशंस हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। फिर इसके अलावा हमने ये चेक किया था कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमने डिफ़ाइन करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है। यू इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। तो जब आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो आपने क्या करना है, यू में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, लाइक ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है ना, यू में से उसको माइनस कर देंगे। लाइक बी सेट का कॉम्प्लीमेंट है, यू में से उसको माइनस कर दें। लाइक यहाँ पे देखें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इस कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो भी बेस में लिखा होगा ना सेट, तो आपने उसको यू में से माइनस कर देना है। लाइक यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो आप यू में से उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो इस तरह से हम सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था इसी को फर्दर हमने एक्सप्लेन किया था। लाइक एक यू सेट उसी का कॉम्प्लीमेंट लें तो यू में से यू माइनस करेंगे तो वो डेफिनेटली एम्प्टी सेट आएगा। तो एम्प्टी सेट के लिए इस तरह से 5 भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसी को हमने डिस्कस किया था, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसका क्या मीनिंग है, यू में से उसको माइनस कर दें। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू में से उसको माइनस कर दें, और ये हमने डिस्कस किया था। फिर अगर एक सेट का 2 टाइम कॉम्प्लीमेंट हो, जैसे फर्स्ट टाइम कॉम्प्लीमेंट लें और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लें, वो हमेशा सेट के इक्वल आएगा। फिर नेक्स्ट इसमें डिस्कस किया था इस नोटेशन को, अगर ऐसे स्लैश हो तो इसका एक्चुअली मीनिंग होता है डिफरेंस। एक सेट जो फर्स्ट सेट है ए, उसमें से बी सेट को माइनस करना है, तो इसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स। ए में से बी को माइनस करना, और अगर बी ऊपर होता, ए यहाँ लाइन के नीचे होता, तो यहाँ उसका मीनिंग होता बी सेट में से ए सेट को माइनस करना है। फिर इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर 2 सेट्स हों उनका यूनियन कैसे लेते। यूनियन का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आपने लिखना है। 1 2 3 है ना, 1 2 3 लिख दिया। जो एलिमेंट्स रिपीट होंगे उसको एक दफ़ा लिखेंगे। और इंटरसेक्शन मीनिंग ये होता है जस्ट आपने कॉमन लेने हैं। तो आप देखें ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, 1 2, तो जस्ट 1 2 को लिखा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो ए में से बी को अगर हमने माइनस करना है तो आपने देखना जो सेट ए में एलिमेंट्स बचेंगे जस्ट वो लिखने हैं, ठीक है। अगर बी माइनस ए करेंगे तो जो बी में बच रहे होंगे उसको लिखोगे। जैसे इसको हमने एक सेट ए और बी लिया, डिफ़ाइन किया, ए में से बी जब माइनस किया तो देखें इसमें ए के जो एलिमेंट्स बच रहे हैं 1 2, पूरा सेट बच रहा है, ठीक है, तो 1 2 लिख दिया।
डिफरेंस के अंदर ना जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आपने कट कर देने और जो फर्स्ट सेट में बचेंगे सिर्फ वो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। लाइक यहाँ पे b माइनस ए है तो b के पास 1 2 3 था और इसमें 1 2 था, 1 2 कॉमन आ रहा था, रिमेनिंग क्या बच रहा था 3। तो इस तरह से डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमने फाइंड किया था। फिर इसके बाद हमने डिमॉर्गन्स लॉ को रीड आउट किया था। डिमॉर्गन्स लॉ जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपने इनकी स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है, अदरवाइज़ आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट का इंटरसेक्शन और उसका होल कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यूनियन। और सेकंड डिस्कस किया था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको कहते हैं डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर आपने क्या करना है, अगर यहाँ इंटरसेक्शन होगा यहाँ यूनियन होगा, ठीक है, ये दोनों लॉ हैं। और अगर क्वेश्चन में होगा ना लॉज, तो इसका एक्चुअली मीनिंग है कि आपने दोनों लॉ प्रूफ करने हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होगा लॉ तो इसमें से आपने कोई एक उसको प्रूफ करना है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था इनको, डिमॉर्गन्स लॉ को और बाकी को। तो बाकी जो है मैं आपको सेंड कर देता हूँ इसकी रिमेनिंग वीडियो और फिर इसके बाद देखते हैं।